ऐसी जरूरी नहीं है, लेकिन वीडियो को लाइक या फिर डिसलाइक कर दिया करें। मूवी के स्टार्ट में ही हम एक आदमी को देखते हैं जो कि एक रेडियो होस्ट होता है और वो काफी फनी कमेंट्री कर रहा होता है। इसके बाद हम एक ट्रक को जाता हुआ देखते हैं और उसमें बहुत सारा केमिकल था। तभी अचानक से ट्रक के सामने एक खरगोश आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ट्रक का कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से उसमें रखा हुआ केमिकल का ड्रम पानी में गिर जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है और उसे स्पाइडर की अलग अलग स्पीशीज को ढूंढना और उन्हें पकड़ना बहुत पसंद था। साथ साथ उसने बहुत सारे स्पाइडर्स पाल भी रखे थे और वो बूढ़ा आदमी अपनी मकड़ियों के लिए उसी नदी में से कुछ कीड़े पकड़ता है, उसी नदी में से जिसमें केमिकल का ड्रम गिरा था। और वो बूढ़ा आदमी अपनी मकड़ियों को वो कीड़े खिलाता है, वही कीड़े जिसने उस पानी में से निकाले थे। जैसे जैसे वो कीड़े उन मकड़ियों को खिलाता है वैसे उसकी मकड़ियाँ बड़ी होने लगती है, मतलब कि जितना उनका नॉर्मल साइज होता है उससे काफी बड़ी। नेक्स्ट सीन में हम माइक नाम के एक बच्चे को देखते हैं और इसे भी उस बूढ़े आदमी की तरह स्पाइडर्स काफी पसंद थे। और एक दिन वो उस बूढ़े आदमी के साथ मिलकर उन स्पाइडर्स को देख रहा था, लेकिन तभी एक स्पाइडर अपनी केज से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन इन दोनों को उसके बारे में पता नहीं चल पाता। अभी माइक उस बूढ़े आदमी के साथ उन मकड़ियों को देख ही रहा था कि तभी उसकी घड़ी में अलार्म बजने लगता है। इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को कहता है कि मेरे जाने का टाइम हो चुका है। ये कहने के बाद माइक वहाँ से चला जाता है। अब माइक के जाने के बाद जब वो बूढ़ा आदमी उन स्पाइडर्स के पास आता है तो देखता है कि उन सभी केज में से एक केज खाली था। इसका मतलब ये था कि वो स्पाइडर उस केज में से निकलकर भाग गया था। अपने स्पाइडर को गायब देखकर वो बूढ़ा आदमी काफी परेशान हो जाता है, इसीलिए वो स्पाइडर को ढूंढने लगता है। लेकिन तभी हम उसकी स्पाइडर को उसकी बैग पर देखते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता उसके ऊपर चढ़ रही थी। इसके बाद वो उसकी गर्दन पर काट लेती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी को काफी पेन होने लगती है। और वो बूढ़ा आदमी उसे हटाने की काफी कोशिश करता है, लेकिन इसी कोशिश में बाय मिस्टेक वो बाकी केज भी उससे खुल जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी सारी स्पाइडर्स अब आजाद हो चुकी थी, यानी अब वो केज से बाहर आ गई थी। और वो सारे मिलकर अब उस बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उस बूढ़े आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। फिर कुछ टाइम बाद हम फिर से माइक को देखते हैं और वो उस बूढ़े आदमी से मिलने ही जा रहा था, लेकिन तभी उसे रास्ते में डिप्यूटी और शेरिफ मिल जाते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वो शेरिफ माइक की मदर थी असल में। और यहाँ पर वो शेरिफ यानी माइक की मदर उसे उस नदी के बारे में बताने लगती है कि इस नदी का पानी केमिकल की वजह से जहरीला हो गया है, इसीलिए तुम इस नदी से दूर ही रहना। तब उसकी मदर उससे ये भी पूछती है कि तुम इस टाइम कहाँ जा रहे हो, जिस पर माइक कहता है कि मैं उस बूढ़े आदमी से मिलने जा रहा हूँ। तब ये सुनकर माइक की मदर उसे वहाँ जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वो वापस घर आ जाती है। अब जैसे ही माइक घर पहुँचता है तो सबसे पहले वो उस बूढ़े आदमी को कॉल करता है, लेकिन हम देखते हैं कि उस बूढ़े आदमी को मरे हुए काफी दिन गुजर चुके थे, जिसकी वजह से कॉल तो रिंग होती है लेकिन कोई पिक नहीं करता। दूसरी तरफ शहर के लोगों की अपनी अपनी जमीनों को लेकर प्रोस्पेरिटी मॉल में मीटिंग हो रही थी, जहाँ पर मेयर सभी लोगों को अपनी अपनी जमीनें बेचने के लिए कहता है। असल में वो ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि इस पूरे शहर के नीचे माइंस थी और इसी वजह से वो मेयर सबको अपनी अपनी जमीनें बेचने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ के कुछ लोगों का मानना था कि माइंस में सोना है और यही वजह थी कि वो अपनी जमीनों को बेचना नहीं चाहते थे। अब इस मीटिंग के दौरान वहाँ पर क्रिस नाम का एक आदमी आ जाता है और वो भी उस मेयर को अपनी जमीन बेचने के लिए साफ इनकार कर देता है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम डिप्यूटी और उसकी वाइफ को देखते हैं, जिनके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाती है और वो उनकी बिल्ली को मार देती है। तब उसी स्पाइडर को देखकर डिप्यूटी और उसकी वाइफ काफी डर जाते हैं, क्योंकि उस स्पाइडर का साइज काफी बड़ा था और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में इतनी बड़ी स्पाइडर कभी भी नहीं देखी थी। उधर हम देखते हैं कि माइक अपनी मदर यानी शेरिफ से बचकर उस बूढ़े आदमी से मिलने के लिए चला जाता है, लेकिन बूढ़े आदमी के घर पर पहुंचकर वो देखता है कि यहाँ पर तो हर तरफ जाले ही जाले हैं। साथ साथ उस जगह पर काफी बुरा हाल भी था और सारे स्पाइडर्स केज से गायब थी। अब ये देखकर माइक काफी घबरा जाता है और उसे वहाँ पर उस बूढ़े आदमी का जूता भी मिल जाता है, इसीलिए वो उसे ढूंढने की कोशिश करता है। और तभी उसे वहाँ स्पाइडर की एक टूटी हुई लेग भी मिलती है, जिसे वो अपने पास ही रख लेता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आ जाती है, जिसे देखकर माइक डर जाता है और वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हम क्रिस को देखते हैं, जो कि शेरिफ यानी माइक की मदर को पसंद करता था और वो उसे शादी के लिए प्रपोज भी करता है। वो उसके लिए फ्लावर्स भी लाता है और उसे कहीं घूमने जाने के लिए भी कहता है, जिस पर माइक की मदर मान जाती है। इसके बाद जब माइक अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में क्रिस मिल जाता है और वो माइक को अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। यहाँ पर क्रिस माइक से पूछता है कि तुमने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है। तब माइक उसे सारी बात बता देता है और कहता है कि ये स्पाइडर की टूटी हुई टांग है और जिसकी ये टांग है वो काफी बड़ी मकड़ी है और मैंने अभी अभी एक काफी बड़े स्पाइडर को देखा है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उन जैसी और भी बहुत सारी मकड़ियाँ हैं। लेकिन यहाँ पर क्रिस उसकी बातों का यकीन नहीं करता। हालांकि माइक उसे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस फिर भी उसकी बातों का यकीन नहीं करता। इसके बाद जब माइक अपने घर पहुँचता है तो वो अपनी मदर को भी ये बातें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन क्रिस की तरह उसकी मदर भी उसकी बातों का यकीन नहीं करती। दूसरी तरफ स्पाइडर मेयर की ऑस्ट्रिच पर अटैक कर देती है और उन्हें एक एक करके खाने लगते हैं। यहाँ पर मेयर को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइन में एक आदमी काम कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से पाइप से पानी आना बंद हो जाता है। इसके बाद वो अपने मुंह से पाइप के पानी को खींचने की कोशिश करता है और इसी दौरान पाइप के जरिए बहुत सारी मकड़ियाँ उसके मुंह में चली जाती हैं और जब वो मुंह खोलता है तो बहुत सारी मकड़ियाँ उसके मुंह से निकलकर भाग
भागने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ी मकड़ी आती है और उसे मार डालती है। फिर हम मेयर के बेटे और शेरिफ की बेटी को गाड़ी में एक साथ देखते हैं। तभी अचानक से उन दोनों के बीच किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, इसीलिए शेरिफ की बेटी उसे शॉक देकर वहाँ से चली जाती है। और तभी मेयर के बेटे की नजर बहुत सारी मकड़ियों पर पड़ती है जो कि उसी की तरफ आ रही थी। इसके बाद मेयर का बेटा और उसके फ्रेंड्स वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जिसमें वो सारी मकड़ियाँ उसके फ्रेंड्स को पकड़ लेती हैं और उन्हें मारकर खा लेती हैं। लेकिन मेयर का बेटा किसी तरह बचकर भागने में कामयाब हो जाता है। अब ये देखकर हमें पता चलता है कि मकड़ियाँ साइज में बहुत ही बड़ी हो गई हैं और इसी वजह से अब वो इंसानों पर अटैक करके उन्हें अपना शिकार बनाती जा रही हैं। और शहर के नीचे जो माइंस हैं वो उन मकड़ियों का घर है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक मकड़ी क्रिस के घर भी आ जाती है, जहाँ पर वो स्पाइडर उसके डॉग पर अटैक कर देती है और उसे माइन में अपने साथ ले जाती है, क्योंकि माइन का रास्ता उनके घर से भी जुड़ा हुआ था। अपने डॉग को ढूंढते हुए क्रिस की मदर भी माइन की एंट्रेंस पर आ जाती है और वो डॉग को ढूंढते हुए अंदर चली जाती है, जहाँ एक काफी बड़ी स्पाइडर उन पर भी अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो काफी चिल्लाती है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस भी वहाँ पर आ जाता है और तभी उसे वहाँ स्पाइडर की एक काफी बड़ी लेग भी दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे माइक की बातों पर यकीन हो जाता है कि सच में स्पाइडर्स बहुत ही बड़ी हो चुकी हैं। इसीलिए वो माइक से मिलने के लिए उसके पास जाने लगता है। माइक के घर पर पहुंचने के बाद क्रिस उसे स्पाइडर की वो काफी बड़ी लेग दिखाता है, जिसे देखकर माइक कहता है कि ये वाली लेग पिछली वाली लेग से भी काफी बड़ी है, जिसका मतलब ये है कि वो मकड़ियाँ और भी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। साथ साथ उनकी भूख भी काफी बढ़ गई है और उनकी भूख मिटाने के लिए इंसानों से ज्यादा अच्छा ऑप्शन उनके लिए और कोई हो ही नहीं सकता। अभी वो लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें माइक की सिस्टर की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो लोग उसके रूम में चले जाते हैं, जहाँ आकर वो देखते हैं कि एक स्पाइडर उसे जाले में जकड़ रही है। यहाँ पर क्रिस उस मकड़ी को मारने की कोशिश करता है, तब मकड़ी उसे भी जाले में जकड़ लेती है। तब माइक की मदर यानी शेरिफ अपनी गन से उस मकड़ी को शूट करके फौरन मार देती है। इस तरह से उन दोनों की जान बच जाती है। ये देखने के बाद शेरिफ को खतरे का अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो डिप्यूटी को कॉल करती है और वो उसे सारे वेपन्स को उसके घर लाने का कहती है। वो ये भी सोच रही होती है कि शहर के सारे लोगों को कैसे अलर्ट किया जाए। तब माइक उससे कहता है कि हम रेडियो की मदद से सबको अलर्ट कर सकते हैं। तब माइक की बात सुनकर शेरिफ फौरन रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहाँ वो रास्ते में देखती है कि स्पाइडर्स ने पूरे शहर में काफी तबाही मचा दी है। इसके बाद ये लोग उस रेडियो स्टेशन तक पहुँच जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी पहले से ही काम कर रहा था। अब ये आदमी वही रेडियो होस्ट होता है जिसे हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था, यानी फनी कमेंट्री वाला। यहाँ पर शेरिफ उस होस्ट की मदद से सभी लोगों को उन स्पाइडर्स के बारे में इन्फॉर्म करती है और वो रेडियो पर कहती है कि अगर आपको अपनी जान प्यारी है तो आप प्रोस्पेरिटी मॉल में पहुँच जाइए। अब लोगों को सेफ रखने के लिए शेरिफ ने वो जगह इसीलिए चूज की थी क्योंकि वहाँ की वॉल्स काफी मजबूत थी, जिसकी वजह से सारे लोग वहाँ पर सेफ रह सकते थे। लेकिन जब वो शेरिफ रेडियो पर ये बातें कर रही होती है तो तभी वहाँ पर एक काफी बड़ी स्पाइडर आकर इन लोगों पर अटैक कर देती है। स्पाइडर को देखकर वो सारे लोग काफी डर जाते हैं और पैनिक करने लगते हैं। उधर शहर के सारे लोग इन सारी बातों को सिर्फ मजाक समझ रहे थे, क्योंकि वो रेडियो होस्ट हमेशा से उस रेडियो पर मजाक करता रहता था। लेकिन जब ये लोग अपने आसपास स्पाइडर्स को देखते हैं तो उन्हें यकीन हो जाता है, इसीलिए वो भी अपनी जान बचाने के लिए प्रोस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। अब शेरिफ और क्रिस भी किसी तरह उस बड़ी स्पाइडर से बच निकलते हैं और प्रोस्पेरिटी मॉल में पहुंच जाते हैं। शहर के बाकी लोग भी प्रोस्पेरिटी मॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वो मकड़ियां भी लोगों का पीछा करते करते यहाँ तक आ गई थी, इसीलिए वो लोगों पर अटैक कर देती है। लेकिन ये लोग उनसे डरने की बजाय बहादुरी से उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। अब कुछ लोग तो मॉल में चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर ही मारे जाते हैं। अब ये लोग अपने आप को बगैर किसी खास मदद के कभी भी नहीं बचा सकते थे, इसलिए डिप्यूटी कहता है कि हमें आर्मी को बुलाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी ही है जो हमारी हेल्प कर सकती है। ये सुनकर शेरिफ कहती है कि सारी टेलीफोन लाइंस कट हो चुकी हैं, इसीलिए हम आर्मी से कांटेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन तभी मेयर कहता है कि मेरे पास एक सेल फोन है, लेकिन यहाँ सिग्नल्स ना आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा। तब इस काम को करने के लिए क्रिस और वो रेडियो होस्ट छत पर जाते हैं और जब ये दोनों छत पर जा रहे होते हैं तो माइक क्रिस को एक परफ्यूम देता है और कहता है कि जरूरत पड़ने पर इसे यूज करना, क्योंकि स्पाइडर्स की सूंघने की पावर काफी तेज होती है और ये परफ्यूम उनकी स्मेल सेंस को थोड़ी देर के लिए खराब कर देगा। इसके बाद क्रिस और वो रेडियो होस्ट बिल्डिंग की छत पर चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वो टावर पर चढ़ते हैं, जहाँ जाकर वो सिग्नल्स ढूंढने की कोशिश करते हैं। सिग्नल मिल जाने के बाद क्रिस इमरजेंसी कॉल करता है और कहता है कि हमें अर्जेंट बेस पर आर्मी फोर्स चाहिए, लेकिन कोई भी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता, इसीलिए कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हम बड़ी स्पाइडर को देखते हैं जो कि प्रोस्पेरिटी मॉल की शटर को तोड़ देती है, जिसकी वजह से सारी छोटी स्पाइडर्स मॉल के अंदर घुस जाती हैं और वो लोगों पर हमला कर देती है। उधर वो रेडियो होस्ट क्रिस की जान बचाने के लिए उन स्पाइडर्स का ध्यान अपनी तरफ करता है। इसके बाद वो छत से कूद जाता है और जैसे उन स्पाइडर्स का ध्यान रेडियो होस्ट की तरफ जाता है तो क्रिस वहाँ से बचकर चला जाता है। इसके बाद वो सारे लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं, जहाँ वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग माइंस के रास्ते वहाँ से निकलेंगे। प्लान के मुताबिक वो लोग माइन के जरिए वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि माइंस ही उन मकड़ियों का घर है। अब यहाँ पर एक स्पाइडर उन पर अटैक करने लगती है, तब बाकी लोग ये देखकर रुक जाते हैं और वहाँ से एक दूसरी तरफ जाने लगते हैं, जहाँ रास्ते में उन्हें बहुत सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। तब उन डेड बॉडीज को देखकर माइक उन्हें बताता है कि ये डेड बॉडीज अभी तक उन मकड़ियों ने नहीं खाई। इसका मतलब ये है कि डेड बॉडीज उस बड़ी वाली मकड़ी के लिए
हैं जो अपनी भूख मिटाने के लिए इन्हें खाएगी। इसके बाद इन्हें मेयर दिखाई देता है जो कि जाले में फंसा हुआ था। ये उसे छुड़ाते हैं और देखते हैं कि वो अभी भी जिंदा है। इसीलिए अपनी मदर को ढूंढने के लिए क्रिस अकेला ही माइन के अंदर जाने का सोचता है क्योंकि उसकी मदर भी जिंदा हो सकती है। तब क्रिस के जाने से पहले शेरिफ उसकी प्रपोजल को एक्सेप्ट करती है और तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है। अब क्योंकि इन माइंस में एक गैस भरी हुई थी इसीलिए क्रिस शेरिफ को कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर को ऑन कर देना। लेकिन ये बात किसी को भी समझ नहीं आती कि आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहता है। तब शेरिफ क्रिस की बात सुनकर फौरन बाहर चली जाती है और उधर क्रिस अपनी मदर को ढूंढने लगता है और फिर वो अपनी मदर को ढूंढ लेता है जो कि जिंदा होती है। लेकिन जैसे वो अपनी मदर को लेकर वहाँ से निकल रहा होता है तो वहाँ पर वो बड़ी सी स्पाइडर आ जाती है जो कि साइज में उन सारी मकड़ियों से काफी बड़ी थी। उस मकड़ी को देखकर क्रिस और उसकी मदर काफी डर जाती है। लेकिन जब ये मकड़ी उन पर अटैक करने वाली होती है तो क्रिस को माइक का दिया हुआ परफ्यूम याद आता है और वो परफ्यूम को उस मकड़ी पर स्प्रे कर देता है जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए उस मकड़ी की स्मेल सेंस खराब हो जाती है। तब इस बात का फायदा उठाकर क्रिस अपनी मदर को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लेकिन क्रिस वहाँ से जाते जाते एक बल्ब को तोड़ देता है और उसके अंदर एक स्पार्क पेपर लगा देता है ताकि जैसे ही जनरेटर ऑन हो ये स्पार्क पेपर जल जाए और यहाँ पर भरी हुई गैस में ब्लास्ट हो जाए। फिर क्रिस स्पार्क पेपर लगाकर वहाँ से निकल जाता है। उधर हम देखते हैं कि शेरिफ और बाकी सब लोग सही सलामत उन माइन से बाहर आ जाते हैं और बाहर आने के बाद वो जनरेटर को ऑन कर देती है। जनरेटर के ऑन होते ही वहाँ पर लगे स्पार्क पेपर में आग लग जाती है जिसकी वजह से वहाँ पर एक काफी बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन इस ब्लास्ट के होने से पहले ही क्रिस अपनी मदर को लेकर माइन से बाहर आ जाता है। वो सारे स्पाइडर्स इस ब्लास्ट में मारी जाती हैं और ये सभी लोग बच जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।